नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे। और मैं ऋतुजा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु योग दर्शन में। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों पर जो कि अभी मतलब 40 प्लस के लोगों में भी देखने को मिलता है। जैसे हम पहले की बात करें ना, तो पहले ये बुजुर्गों में देखने को मिलता था जब 60 प्लस के लोग हो जाते थे। लेकिन अभी जो है ये 40 जाते जाते लोगों में ये परेशानियां आ रही हैं। तो वो है क्या? सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सार्कोपेनिया मसल्स की परेशानियां हैं, मसल्स में टेंशन होती हैं, वो एक दूसरे से थोड़े अलग हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर जो है हमें वो परेशानियां देती हैं। परेशानियां क्या देती हैं? जैसे हाथों का कांपना, या कोई भी वेट, जैसे आप इस तरह से इजी वे में वेट कोई भी उठा लेते हो तो वो उठाने में आपको थोड़ी मसल्स में टेंशन होती है। फिर चलते फिरते थोड़ा लड़खड़ा जाना, इस तरह की परेशानियां आजकल सार्कोपेनिया से देखने को मिलता है। कई बार लोग अगर इसको केयर नहीं करते हैं तो कई बार ये ज़्यादा बढ़ जाने के बाद क्या होते हैं कि लोग लड़खड़ाते हुए गिर भी जाते हैं। तो इस परेशानियों से निजात कैसे पा सकते हैं? इस परेशानियों को निजात, पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें। आजकल के नौजवान जिम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे वो जिम छोड़ देते हैं और नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो बाद में वो भी हमारे मसल्स जो हैं जो को लूज करने में योगदान निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब आप वो गठीले होते हैं और फिर जब उसको छोड़ देते हैं आप जिम को, तो फिर वो परेशानियां देना शुरू करती हैं। बहुत सारे सारे लोगों के साथ होते हैं कि वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे भी हमारे मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। इस तरह बहुत सारे कारण हैं। आपके खान पान सबसे जो इसमें मुख्य देखने को मिल रही है कि प्रोटीन अगर हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं तो उसके वजह से भी सार्कोपेनिया की परेशानी बढ़ती है। क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी का मसल्स को रिपेयर करने का काम करती है, तो इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह की परेशानियां हमें देती है सार्कोपेनिया। तो उससे बचने के लिए मैं आज कुछ योगासन साथ में कुछ स्ट्रेचिंग भी बता रही हूँ, जो अगर आप रेगुलर करते हैं, नियमित तौर पर आधे घंटे जरूर अपने लिए समय निकालिए। और मैं ये सबसे कहूँगी कि आधुनिक चीज़ों से लेस जो आजकल के जिम है और ये हैं, उनके पीछे मत भागिए। अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति, अपनी मूल को पहचानिए और योगा अभ्यास को अपनाइए। ये नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आपके मसल्स भी बनेंगे, आपके बॉडी भी स्ट्रांग दिखेंगे, शेप में दिखेंगे, साथ में आपके इम्यून बूस्ट होंगे, साथ साथ में आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी स्ट्रेचिंग से। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मसल्स को की वीकनेस को दूर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैठ जाएंगे, देख लीजिए। तो अगर आपके हाथों के मसल्स वीक हैं तो आप इस तरह से दीवार पे लगा के देख लीजिए। इस तरह से दीवार पे वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और साथ में लोगों को भी मिले। तो इस तरह से हाथों को रख लेना है। अगर आप खड़े होकर करने में सक्षम है तो मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं या आपको कोई इस तरह की परेशानी है तो मैं पहले बैठ कर बता देती हूँ। इस तरह से आपको हाथ रखना है, बॉडी को थोड़ा इस तरफ खींचते हुए, दूसरे हाथों को भी इस तरह, देखिए स्ट्रेट रखना है हाथों को, एल्बो बेंड नहीं करना। इस तरह रखा, लंबी गहरी सांस लिया और इस तरह से दूसरे हाथों को टच करना है। फिर दूसरी तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। बैठ जाना है इस तरह से, थोड़ी दूरी बना लेनी है लगभग 2 फीट की दीवार से, और इस तरह से हाथों को रख लेना है। इस तरह से पूरी हथेली को इस तरह से जैसे आप टिकाएंगे तो आप देखेंगे आप स्ट्रेचिंग फील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बैठ जाना, लंबी गहरी सांस भरना है और इस तरह से झुकते हुए सांस को छोड़ देना है। फिर से इनहेल करना है और फिर झुकते हुए एक्सेल कर देना है। आप देखेंगे कि अपोजिट, यानी कि आप जिस तरफ झुक रहे हैं उसकी दूसरे दिशा में आपकी जो आर्म से आपकी जो बाजू है उसमें पूरे अच्छे स्ट्रेच फील होते हैं, आपके शोल्डर भी इससे अच्छे होते हैं। तो ये हो गए हाथों के लिए। अब पैरों के लिए चलते हैं। ज़्यादातर लोगों को पैरों में परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो उसके लिए देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर आपके पैर नॉर्मली अगर आ रहे हैं आगे
तो आप इस तरह के स्टूल, पिलो, कोई भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह के मैं योगा ब्लॉक्स ले रही हूँ, लेकिन आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इस पर आप एक टॉवेल भी रख सकते हैं ताकि आपको चुभन ना हो। और इस तरह से जैसे राइट वाले को मैंने ऊपर रखा, लेफ्ट वाले को इस तरह से अपने अंदर ले लेना है। पेल्विक के पास लंबी गहरी सांस भरेंगे। अगर आप इसको अंगूठे को होल्ड कर सकते हैं तो लंबी गहरी सांस भर के और इस तरह स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सांस को छोड़ दें। इस तरह से लंबी गहरी सांस और फिर इस तरह से सांस छोड़ दें। इसे आप 10 से 15 बार एक एक पैरों से करें। ठीक है, इस तरह से ऐसे लंबी गहरी सांस भरें, इस तरह से। ठीक है, आप पैरों को इधर नहीं निकालना है, पैरों को यहाँ पेल्विक के पास रखना है। इस तरह से लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ें। थोड़ी प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा। और अगर आप अंगूठे को होल्ड नहीं कर पाए तो आप इस तरह के बेल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, इसको होल्ड करके। आप जितना झुक पाए उतना झुके, इस तरह से नहीं करना है। अपने स्पाइन को, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने स्पाइन को, अपने जो रीजन है थोरोसिक रीजन, लंबर रीजन को कर्व कर देते हैं, वो नहीं करना है। एक स्ट्रेचिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेचिंग के लिए आप देखिए इस तरह से आप चेयर पर रख सकते हैं। देखिए हाथों को इस तरह से साइड में रख लिया और इस तरह से चेयर पे रख लिया। ऐसे यहाँ से आपको अपनी पूरे एनस को बिठा देना है अच्छे से, स्पाइन को सीधी रखनी है। अगर आप ये होल्ड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप हाथों को साइड रख सकते हैं। आप इस तरह के ब्लॉक्स या कोई छोटी स्टूल या पिलो को भी साइड से इस तरह से सपोर्ट करके लंबी गहरी सांस और नीचे फिर छोड़ देना है। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ देना है। इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी आपके हिल रहे, आपके काफ मसल्स रहे, आपके हैमस्ट्रिंग्स रहे, आपके स्पाइन रहे, पूरी अच्छे से स्ट्रेच होगी और पूरे मसल को स्ट्रेंथ देगी। आप इस प्रैक्टिस को भी साथ में ले सकते हैं। आपको मैंने 2-3 तरह के स्ट्रेचिंग बता दिए। अब इस तरह की जब स्ट्रेचिंग थोड़ी हो जाए तो आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होकर आप थोड़ी जॉगिंग इस तरह से। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपको धीरे धीरे करना है इस तरह से। ठीक है, फिर आपको 2-4 दिन, 1 सप्ताह करने के बाद थोड़ी इसमें रफ्तार में आना है। और फिर जब आपको लगे कि नहीं मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी डेवलप हो रही है, आपको इस तरह से जॉगिंग करनी है। आप एक स्पॉट पर खड़े रह के भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा रहेगा वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपकी पूरी बॉडी को अच्छा स्ट्रेंथ देता है। इसमें स्ट्रेचिंग पोज है, मेडिटेटिव पोज है, बैक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, इसमें सारे पोज हैं। तो आप इसको, अगर आपको सार्कोपेनिया की परेशानी है तो आप इसको जरूर शामिल करें। तो सूर्य नमस्कार थोड़ा मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देती हूँ। देखिए पहले मैं अपने को सांसों की रिदम बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल सांसों के साथ हाथ को जोड़ लेना है। सांस को भरते हुए इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, ऊपर हाथों को करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह से दोनों हाथों को अपने दोनों पैर के थोड़े से इसका साइड करके रखेंगे और सांस को भरते हुए फिर से एक पैर को इस तरह से अश्व संचालन मुद्रा में देखिए आ जाएंगे ऐसे। फिर दोनों हाथों को अच्छे से मैट पर होल्ड करके दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे ऐसे पर्वतासन में। सांस हमारी बाहर रहेगी, दोनों घुटने को रख लेंगे, चेस्ट चिन इस तरह से रखकर अष्टांग नमस्कार। सांस हमारी बाहर है, सांस को भरते हुए भुजंगासना में आ जाएंगे। इस तरह से सांस को छोड़ते हुए पर्वतासना में आ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए अश्व संचालन मुद्रा, फिर सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासना, सांस को भरते हुए हस्तोत्तानासन और सांस को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। इस बार मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा कि कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है। अब मैं करके दिखाती हूँ नॉर्मली। प्रणाम मुद्रा, हस्तोत्तानासन, सांस को भरते हुए छोड़ते हुए पादहस्तासना, फिर से सांस लेते हुए अश्व संचालन मुद्रा, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासना, सांस बाहर रहेगी अष्टांग नमस्कार, सांस को लेते हुए इस तरह से भुजंगासना, फिर से छोड़ते हुए पर्वतासना, भरते हुए अश्व संचालन मुद्रा, छोड़ते हुए पादहस्तासना और फिर भरते हुए हस्तोत्तानासन, इस तरह से छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मैंने आप लोगों को 2 राउंड करके सूर्य नमस्कार दिखाया है।
लेकिन आप लोगों को इसे शुरुआत में 3, फिर धीरे धीरे 5 और इसके बाद 9 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेना है। आप अगर इसको रेगुलर लेते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो सार्कोपेनिया यानी मसल्स की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो क्या होते हैं ना, वो एक दूसरे से को छोड़ देते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा हैमस्ट्रिंग्स है, हैमस्ट्रिंग्स मसल 3 मांसपेशियों की समूह है, बाइसेप्स मसल, सेमी मेटामॉर्फोसिस, और ये तीनों मसल्स जब मिलते हैं ना तो हमारा हैमस्ट्रिंग्स तीनों मसल्स के मिलने से बना है, और सेमी टेंडिनस। तो ये तीनों मसल्स क्या होते हैं, जब एक दूसरे को थोड़ा छोड़ने लगते हैं तो वहाँ से हमारी परेशानी शुरू होती है, थोड़े लूज हो जाते हैं और फिर हमारे पैरों में लड़खड़ाहट, वीकनेस आदि स्टार्ट होती है। तो ज़्यादा मैं विस्तार से अगले वीडियो में लूँगी कि वो क्या होते हैं और क्यों। तो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो इसके अलावा और एक मैं योगासन बता देती हूँ जो आपके पूरे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेच करता है और साथ में जो आपकी वीकनेस है मसल्स की उसको दूर करता है। तो उसको आप उल्टा लेट कर ले सकते हैं। देखिए, उल्टा लेट कर इस तरह से थोड़ा मकरासना कर लीजिए पहले, ठीक है। इस तरह से लंबी गहरी सांस भर के ऊपर और छोड़ के नीचे, और इसके बाद आप धीरे धीरे धनुरासना में आ सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस तरह से पंजे के अगले भाग को इस तरह होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। अपने चेहरे को इस तरह से रख दें और इस तरह से, और लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से उठाएंगे अपने पैर को और अपने बॉडी को भी उठाएंगे ऐसे, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रुकना कितना देर है, रुकना कम से कम 20 से 30 सेकंड है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी पैरों को उठाने में भी। अगर आपके पैर नहीं उठ पाए तो आपको करना क्या है, देखिए हाथों को इस तरह से रख देना है आगे और लंबी गहरी सांस को भरते हुए एक एक पैर को उठाने की कोशिश करनी है, इस तरह से, इस तरह से। आप जब इस तरह से उठाएंगे तो आपके पैर और हाथ दोनों के मसल्स स्ट्रांग होंगे। और फिर दूसरे हाथों से देखिए किस तरह से करना है, देखिए ऐसे करना है, देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा और फिर आप धीरे धीरे इस तरह से उठा पाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको ये 3-4 चीज़ें कर लेनी है अगर आप चाहते हैं कि जो सार्कोपेनिया है उससे आपको निजात मिले। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।